भगवान शंकर सहज है तो उस सहजता का परिणाम है परम शांत होकर के बैठ गए। और हम आपको बताएं शांति का पता कैसे चलता है बताइए। सामने वाला व्यक्ति बड़ी शांति में है, कैसे पता चलेगा? बताइए। अशांत व्यक्ति का चेहरा देखिएगा, हमेशा ही धनुष बाण बना के तैयार रखेंगे। हम एक आदमी को जानते हैं, इकलौता बेटा उनका, इकलौते बेटे की जिस दिन शादी थी उस दिन भी उनका चेहरा, आज तक उनको कभी मैंने प्रसन्न नहीं देखा। जब आप सहज हो जाएंगे ना तो शांत हो जाएंगे, और जब शांत हो जाएंगे तो ये जो धनुष बाण बना हुआ है ऐसे, ये यहां से उतर करके यहां पर आ जाएगा, आप शांति को प्राप्त कर जाएंगे। और याद रखिए, अशांत मन से जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार हो ही नहीं सकता है। अष्टांग योग के 8 पायदान है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप ये अष्टांग योग बाद में करिए, इसके पहले सहज होइए, क्योंकि कहा गया है उत्तमा सहजा वृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा। ये ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब मध्यम व्यवहार है। इन सबके पहले उत्तम व्यवहार क्या है? सहज हो जाना जीवन में। भगवान शंकर सहज होकर के बैठे। कहां बैठे? कहां बैठे? पंडाल में, कैलाश में कहां बैठे? बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। बीच में बोला करिए। बाबा बैठे, ये गोस्वामी जी का प्रबंधन है, गोस्वामी जी का प्रबंधन है। कौन सी बात किसके मुख से कहलवानी है कि समाज पर उसका प्रभाव पड़े, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रबंधन है? भगवान शिव को केंद्र में रखकर कथा गानी है आज। मैं आपको बताऊं बाबूजी, जब मैं कथा प्रारंभ किया लगभग आज से 14-15 साल पहले, तो जब कोई कथा सुन के प्रशंसा करता था तो बहुत अच्छा लगता था। कोई प्रशंसा करे तो स्वाभाविक अच्छा लगेगा। तो मैं रात को महाराज जी को फोन करता था और कहता था, सरकार आज कथा के बाद एक व्यक्ति मिले थे, ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे। तो महाराज जी भी खूब शाबाशी देते थे। लेकिन एक दिन हमसे बोले कि बाबू, जीवन में प्रशंसा हो रही है तो इस वाक्य पर बाद में ध्यान देना कि क्या कहा जा रहा है, इस पर पहले ध्यान देना कि उस प्रशंसा को करने वाला कौन है। क्यों? श्रेष्ठ व्यक्ति यदि प्रशंसा कर रहा है तो ये आपके जीवन की उपलब्धि है, और निकृष्ट व्यक्ति यदि प्रशंसा कर रहा है तो अपने विषय में सोचना चाहिए। प्रशंसा करने वाला कितना प्रामाणिक है भैया। उसी प्रकार भगवान शिव को केंद्र में रखकर गोस्वामी जी राम कथा कहलवा रहे हैं। गोस्वामी जी सोचे कि मैं कहूंगा तो कम प्रभाव पड़ेगा समाज पर, भगवान शंकर कहेंगे तो अधिक प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, इसलिए बाबा को केंद्र में लाके रखा। केंद्र में रखने का कारण है क्या? शंकर ने खुद लिखी है। किसने लिखी है? बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। किसने लिखी है? बाबा ने खुद लिखी है। भगवान शिव
बट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। और आपको एक निवेदन करूं मैं, घर में पति के चेहरे पर यदि परम शांति दिख जाए तो पति जितने आनंद में नहीं रहता उससे अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। पति यदि प्रसन्न रहे तो पत्नी परम आनंद में रहती है। मां ने जैसे भगवान शिव को परम शांत स्वरूप में देखा, मां पार्वती दौड़ कर गई बाबा के पास और शंकर भगवान ने जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी शंकर भगवान के पास गईं तो भगवान शिव ने मां का आदर किया। क्या किया? आदर किया। जोर से बोलिए, आदर। एक प्रश्न पूछे, बोलिए। हाँ। बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का आदर करता है? बोलिए। हाँ, बड़ा छोटे का आदर करता है। वाह। मने बाबूजी लड़का के आदर करें। आदर समझते हैं? सम्मान। आदर करना यानी सम्मान करना। तो पिताजी बेटे का सम्मान करें। बेटा जाए तो बाबूजी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएं, आइए आइए लड़का जी आप बैठिए कुर्सी पर। बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का करता है? छोटा बड़े का आदर करता है और बड़ा छोटे को प्रेम करता है। ये मर्यादा है। यहां पार्वती जी आई तो शंकर जी ने मां पार्वती का आदर नहीं किया, अति आदर किया। अब दर्शन करिए, नियम से पत्नी को पति का आदर करना चाहिए और पति को पत्नी को प्रेम करना चाहिए। होई ही संतत यही प्यारी। ये सौभाग्य है बाबूजी। पति पत्नी को प्रेम करे, अब पत्नी पति को आदर करे, ये मर्यादा है। लेकिन यहां उल्टी बात हो गई। पार्वती जी जब आई तो शंकर भगवान ने अति आदर कर दिया। और केवल मानस में एक बार नहीं, रामचरितमानस में यह घटना 2 बार घटी है जहां बड़े छोटे का आदर कर रहा है। एक यहां शंकर जी ने पार्वती जी का किया और दूसरी बार पता है बाबू कहां हुआ? हाँ, ध्यान नहीं दिया आप। दूसरी बार जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांगने आए हैं तब दशरथ जी ने राम जी को बुलाया। अति आदर दो तनय बुलाए। तब दशरथ जी महाराज राम लक्ष्मण जी को आदर देके बुला रहे हैं। क्यों हुआ ये समझने का विषय है। देखिए कथा कहती है जब हमसे कोई छोटा श्रेष्ठ व्यवहार करके आवे अथवा श्रेष्ठ व्यवहार करने जाए, उस समय अपने ऊंचाई के पहाड़ से नीचे उतर करके और उस छोटे का आदर करना चाहिए। दोनों जगह मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान पार्वती जी का आदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा जानते हैं कि आज पार्वती मेरे से राम जी की कथा पूछने आई हैं और आज मैं राम जी की कथा गाऊंगा तो आज मेरे कथा गाने से आगे चलकर ये कथा पूरे विश्व का कल्याण करेगी। ये पार्वती विश्व का कल्याण कराने आ जाई है, इसलिए बाबा ने मैया का आदर किया। और दशरथ जी ने राम जी का क्यों किया? क्योंकि महाराज सोचे ये राजा का प्रथम कर्तव्य है कि उसके राज्य में रहने वाले ऋषि महात्मा निष्कंटक होकर भजन करें।
जिन निशाचरों का वध दशरथ जी को करना चाहिए था, उन निशाचरों का वध करने राम जी जा रहे हैं, इसलिए महाराज ने राम जी का आदर किया, बाबा ने आदर किया। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न, सामने वाला आपका आदर कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? कठिन प्रश्न पूछ दिए का? सामने वाला आपका आदर कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा वो, हम ये बोली वाणी से, जीभ से आदमी दिनवा भर झूठ बोलत है, अरे ना 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 ना, आइए 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 आइए, अब भीतर चल रहा है, जाइए 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 जाइए, इसका तो भरोसे न करिएगा। आदर का पता चलता है, आप कहीं जाइए, सामने वाला आपको किस प्रकार का स्थान बैठने के लिए दे रहा है, इससे उसके भाव का पता चलता है। आप किसी के घर जाइए, उस सामने वाले ने आपको कहां बिठाया है, ये छोटी बात नहीं है। हम जिसको भगवान के जैसा सम्मान देते हैं, उसको अपने बिस्तर के ऊपर ले जाकर बिठाते हैं और अपने नीचे बैठते हैं, और जिससे दुश्मनी हो जाए उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलते हैं, खड़े खड़े निपटाई देते हैं। बाबा ने मैया का आदर किया, और आदर का परिणाम क्या हुआ? बाम भाग आसन हर दीन्हा। बाबा ने मां को कहां बिठाया? अपने बाम भाग में। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी भगवान शिव के बामांग में स्थान प्राप्त की हैं। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके, बामांगी बनी मां, बाम भाग में बिठाया। शंकर जी पूछे, देवी कुछ कहना चाहती हैं आप? मां ने कहा, प्रभु पिछले जन्म से चाह रही थी, लेकिन जितना सुंदर समय आज मिला है, इतना सुंदर समय आज तक मिला नहीं था नाथ। बाबा पूछे, क्या पूछना है? मैया ने कहा, प्रभु भ्रम है मुझे एक, मैं प्रकट करूं? बाबा ने कहा, करिए। मां बोली, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, कहि राम कहूं ब्रह्म अनादि, कहि राम कहूं ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंग अराति, सादर जपहूं अनंग अराति, राम सोवाधा नृपति सुत सोई, राम सोवाधा नृपति सुत सोई, किया जय गुण अलख गति कोई, किया जय गुण अलख गति कोई, किया मां ने प्रश्न किया, प्रभु जो मुनि लोग
परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। राम जी ब्रह्म हैं। शेष नारायण सरस्वती जी, चारों वेद, 18 पुराण, ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। और जिस दिन से मैं विवाह करके कैलाश में आई हूं, उस दिन से मैंने आपको एक ही काम करते देखा है दिन रात। आप हाथ में माला लेकर और प्रेम से दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। बाबा, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? बाबा ने पूछा, आपने प्रश्न क्यों किया? मां ने कहा, प्रभु जहां तक मुझे पता है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है। ब्रह्म सगुण नहीं होता, ब्रह्म निर्गुण होता है। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता है, ब्रह्म कभी जन्म भी नहीं लेता, वो अजन्मा होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म हैं, तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरे समझ के बाहर की बात है। और एक बात कहूं, पिछले जन्म में मैं सती थी तो आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन नाथ आज मैं विवाद नहीं, आज मैं संवाद करने के लिए यहां पर आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि वो निराकार साकार कैसे हो गया? जो अजन्मा था वो जन्म कैसे ले लिया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीता जी के साथ विवाह हुआ कैसे वो सुनाइए। सवेरे राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए ये सुनाइए। और इतना कहने के बाद पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा प्रभु। मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक क्रम से प्रश्न किया। और यहां दर्शन करिए, मां के प्रश्न को सुनकर शंकर भगवान के हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेमा पुलक लोचन जल आए, प्रेमा पुलक लोचन जल आए, श्री रघुनाथ रूपौर आवा, श्री रघुनाथ रूपौर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मां ने भगवान शिव से प्रश्न किया और प्रश्न को सुनते ही भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया।
देखिए बड़ी गूढ़ बात है। हमारे एक चाचा कहते हैं कि बाबू आप कहीं जाते हैं ना तो आप बाद में जाते हैं, आप जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे जाने के पहले हमारा चरित्र पहले वहां पहुंचता है। हम किसी के भी नाम को सुनते हैं तो सबसे पहले दो बातें याद आती हैं, उसका चरित्र और उसका स्वरूप। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? घर में किसी के आने की सूचना मिल जाए तो वो तो अभी प्रयागराज उतरा है लेकिन उसका चरित्र पहुंच गया है। अरे वो तो साधु हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं, आनंद आएगा, आने दिया जाए उनको, उनकी साधुता आ गई। ठीक इसी बात पर वो गाया है जगजीत सिंह ने। अब तो भगवत धाम चले गए स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह जी, बहुत बड़े भारत के गायक हुए। इसी भाव पर कहते हैं वो, तेरे आने की जब खबर महके तो तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर मां ने प्रश्न किया, भगवान शिव के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया और राम जी का स्वरूप हृदय में दिखाई पड़ा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। और दर्शन करिए, जैसे राम जी हृदय में दिखाई पड़े भगवान शंकर ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। आप में से कौन कौन ध्यान लगाता है? इधर है 3-4 लोग और इधर, अच्छा अब तो ढेर लोग हो गए हो। कहीं 2 मिनट चुपा जाए तो आधा पंडाल ना हाथ उठाई दे। अच्छा आप लोग ध्यान लगा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम नहीं लगा पाए आज तक, हमसे लगा ही नहीं आज तक, कहां से लगाए? देखिए आंखें खुली रहती है ना तो मन कम भागता है। आँखियां बंद करके कभी बैठिएगा फिर मनवा और भागत है। अनुभव करिएगा, भगवान की पूजा करने बैठिए, आंख खोल के बैठिए, ठीक पूजा कर लीजिएगा आप। लेकिन जब आंख बंद करके कुछ सोचिएगा पढ़ने के लिए, मन चौहद्दी भादत है, पूरा घूमत है खेते खेते। मन भाग रहा है और हम ध्यान लगाए हैं। अच्छा मजे की बात, हमारे कलकत्ता में एक हमारे परिचित हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कहीं सुन लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा ना। बाबूजी जब मैं बिजनेस करता था अपना, मेरी फैक्ट्री अपनी देखता था मैं, तो उनके पास मैं कभी कभी मीटिंग के लिए जाया करता था। तो हमको बच्चे की तरफ प्रेम करते थे अपने, मेरे पिताजी के मित्र हैं। तो एक बार ऑफिस में उनके मैं बैठा था तो उनका उस समय वजन लगभग कम से कम 125 किलो का होगा, उससे ज्यादा ही होगा। उनके नाप का बनियान नहीं मिलता था तो सिलवा करके पहनते थे, 150 किलो के आसपास के होंगे। तो हमसे खूब बतियाते थे, नाश्ता वास्ता मंगा दे, कचौड़ी समोसा पाते रहते थे, वो बतियाते रहते थे। हम चलो चकाचक नाश्ता मिल रहा है, 5 मिनट सुनिए लम तक बिगड़ जाए। तो हमसे एक दिन बोले, जानते हो राजन, आज सुबह जब मैं ध्यान लगाया था, ध्यान लगाते लगाते मैं देख रहा हूं मैं धरती से 1 फुट ऊपर उठ गया था। तो जब हमसे वो बोले कि मैं 1 फुट ऊपर उठ गया था तो मैं उनका साइज देखने लगा कि इतना भारी आदमी 1 फुट ऊपर कैसे उठ गया होगा हवा में। अब वो तो समझ रहे हैं कि लड़का फेंके रहो जौन होता एकरा थोड़े बुझाता कुछ। वो तो बाद में जब मैं इधर आया अब पढ़ने लगा तब पता चला कि अंकल तो हमको पढ़ा रहे थे बढ़िया से। ध्यान बाद में लगाइए, पहले आसन सिद्ध करिए। एक स्थान पर, एक मुद्रा में, एक आसन पर यदि आप 1 घंटा बैठ नहीं पा रहे हैं, ध्यान लगा लीजिएगा।
10 मिनट कह दिया जाए पालथी मार के तो बाप रे बाप फाटा था। बार बार पांव बदल रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। आदमी ध्यान लगाता है, 5 मिनट बाकी बा, आंखियां बंद करके बैठ जाने को लोग ध्यान नाम दे दिए हैं। मैं अपनी बात जो मुझे समझ में आई है मानस पढ़कर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है मैं सही नहीं हूं, हो सकता हूं, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैं आपसे निवेदन करूं। शंकर भगवान राम जी का रूप हृदय में प्रकट हुआ, तब ध्यान में गए। ये प्रसंग प्रमाणित कर रहा है कि जब तक अंतरात्मा में परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा, तब तक ध्यान अवस्था प्राप्त होने वाला नहीं है। मंदिर में भगवान दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, यहां यदि दिखाई पड़ गए, कहां? हृदय में यदि भगवान दिखाई पड़ गए तो आपका शरीर ही मंदिर बन जाएगा, और फिर जहां रहिएगा वहां आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इधर इधर दर्शन करने का स्वभाव बनाइए। पूज्य पथिक जी महाराज, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, कहां पाकर? बोलिए बोलिए, कहां पाकर? अपने में। अपने में मने अपने भीतर। एक जगह जापान में एक महात्मा, एक लेख मैंने पढ़ा था, वो सुनाऊं। एक महात्मा, वहां के महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे थे एक भवन के अंदर। तब तक भूकंप आया। भूकंप आया तो जितने सुनने वाले श्रोता थे सब बिल्डिंग से भाग के बाहर चल गए। अच्छा, लोग सोचते हैं बिल्डिंगवा से बाहर निकलने के बाद कि हम बच जाएंगे। आखिर बिल्डिंगवा ऊपर गिर गया तो सोचिए, सब लोग निकल के बाहर भाग गए। महात्मा जो प्रवचन दे रहे थे वो बैठे थे। जब 5 मिनट में सब शांत हुआ तो सब लोग फिर भीतर आए। फिर सत्संग चला। सत्संग के बाद लोगों ने महात्मा जी से पूछा, सरकार भूकंप आया था, हम लोग तो दौड़ के बाहर चले गए, आप भागे नहीं? महात्मा बोले, मैं भी भागा था। लोग बोले, लेकिन आप तो वहीं बैठे रहे। महात्मा बोले, दिशा का केवल अंतर था। भूकंप आया तो आप लोग बाहर की ओर भागे थे, मैं अपने भीतर की ओर भाग गया। मरना होगा तो यहां भी मरेंगे, बाहर भी मरेंगे, भीतर जाकर अपने परमात्मा का दर्शन करने लगा मैं। पथिक जी कहते हैं कि पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए? कितनी देर के लिए? 2 दंड के लिए। एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में 48 मिनट। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। अभी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज
अभी आपने कहा घड़ी देख करके ध्यान नहीं लग सकता, तो शंकर भगवान 48 मिनट ही क्यों ध्यान में रहे? प्रश्न हो सकता है ना। दर्शन करिए, योग में ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है। ध्यान अवस्था के बाद कौन सी अवस्था बची? समाधि। शंकर भगवान सीधे ध्यान में गए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा को छोड़ करके सीधे ध्यान में। बाबा ध्यान में चले गए, सामने पार्वती जी प्रश्न करके बैठी हैं, बगल में शंकर जी सोचे अब ध्यान के बाद समाधि है केवल, कहीं ध्यान से मैं समाधि में चला गया तो पिछली बार गया था तो 87,000 वर्ष बाद लौटा था, और यदि आज फिर चला गया समाधि में तो कब वापस लौटूंगा कोई भरोसा नहीं। और सामने पार्वती ने मेरे से कथा पूछी है, फिर इनको राम जी की कथा कौन सुनाएगा? पार्वती जी को सुख देने के लिए शंकर भगवान अपने ध्यान के सुख का त्याग कर दिए। ये बात बड़ी गंभीर है। अपने विषय में केवल सोचने वाला व्यक्ति परिवार को सुखी नहीं रख सकता। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट मैं आपको सुनाऊं, किसी किताब में मैंने पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि परिवार को सुखी रखना है तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। बाबूजी, परिवार को सुखी रखना है तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। गांव को यदि सुखी करना है तो परिवार के सुख का त्याग करना पड़ेगा। प्रदेश को यदि सुखी करना है तो गांव के सुख का त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्र को यदि सुख करना है तो प्रदेश के सुख का त्याग करना पड़ेगा। और यदि संपूर्ण विश्व का सुख करना है तो सर्वस्व का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर जीव मात्र का कल्याण होगा। भगवान शंकर अपने सुख का त्याग किए। सोचे अपने सुख को छोड़कर यदि कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे भी मिलेगा, सुनकर पार्वती को भी सुख मिलेगा, और आगे चलकर एक दिन देवबरा धाम के पंडाल में बैठे श्रोताओं को भी ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। यदि शंकर जी ध्यान से बाहर ना आए होते, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। एक बात बोलूं, एक बहुत अद्भुत चीज मैंने देखा अभी, बताऊं? बोलिए। हाँ, ऐसा कभी देखा नहीं था मैं, आज अभी देखा इस पंडाल में। क्या
बोलने से अधिक प्यास सुनने में लगता है। माने हम बोल रहे हैं तो हमको प्यास नहीं लग रहा है, और आप लोग कथा सुन के प्यास जा रहे हैं कि समन्वय लेके गटर गटर पी रहे हैं। थोड़ी मर्यादा का पालन करिए। हम बीच में एक एक घूंट इसलिए पीते हैं, मजबूरी बस। 2020 में गले का ऑपरेशन कराना पड़ा और जी भूकल कॉर्ड में नोड बन गया, तो 2020 में दिल्ली में ऑपरेशन कराना पड़ा। डॉक्टर ने बोला है महाराज हर 15 मिनट पर एक घूंट पानी पीना है कि वो वोकल कॉर्ड गीला बना रहे, सूखे नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हम भूल ही जाते हैं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी कभी तो पीते ही नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा पीना है तो थोड़ा लुकवा के पीजिए। हमारे समन्वय ले करके गटा 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 गटा, थोड़ा थोड़ा मर्यादा का पालन करिए। कल से जिसके प्यास लगे अपन घर से बोतल में पानी लेकर के आइएगा। कहा राधे मोहन भैया, ये बीच में पानी बनवाना बंद करिए, घर से बोतल में पानी लेकर के आइए। थोड़ा मर्यादा का पालन करिए। बाबा ने मंगलाचरण किया है और पार्वती जी को धन्यवाद दिया। कहा देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा बोले देवी आज मेरे ऊपर जैसा उपकार आपने किया है ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर जी बोले पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। बाबा बोले आपने जिस राम कथा को पूछी है हमसे, ये भगवान श्री राम जी की कथा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। आप बताओ देवबरा गांव में गंगा जी बहती है का? हंडिया में गंगा जी हैं? हंडिया बजरिया में गंगा जी हैं? 5 किलोमीटर आगे है ना, हंडिया बाजार के पूछते हैं हम। देवबरा धाम में नहीं बहती, लेकिन दर्शन करिए शंकर जी की जटा से जो गंगा निकली है वो देवबरा में नहीं बहती, लेकिन शंकर जी की जिह्वा से जो राम कथा गंगा निकली है ये देवबरा धाम में भी बह रही है परसों से। इसी को बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए ऐसा अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। कहां बैठे राधे मोहन जी, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे क्षेत्रवासियों को, कि आपने राजन को फिर से यहाँ तीर्थराज प्रयाग में कथा गाने का सौभाग्य दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जिस जीव के कारण भगवत कथा सुलभ हो उस जीव को धन्यवाद दीजिए। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। अरे अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो। इसलिए बाबा तुलसी नहाए राम कथवा को गाए, हे माँ को नहा तुलसी नहाए राम कथवा को गाए, हे माँ को नहा। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए माँ साथी नहा। और राजन नहाए राम कथवा को गाए, हे माँ को नहा। राजन नहाए राम कथवा को गाए, हे माँ को नहा। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहा। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहा। हे माँ को नहा, हे माँ को
बैठिए बैठिए बैठिए। पाड़े जी नहाए माँ, दुबे जी नहाए, पाड़े जी नहाए माँ, दुबे जी नहाए, तिवारी जी नहाए, राम कथवा को गाए, माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। भगवान शिव ने मेरी मां पार्वती जी की बड़ी प्रशंसा की। और दर्शन करिए, प्रशंसा करने के बाद बाबा तनिक अब कठोर होकर मां भवानी से बोले, देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी। मां ने पूछा, कौन सी बात प्रभु? शंकर जी बोले, मैं जानता हूं कि जो बात आपने कही है वो मोह के कारण कही है, लेकिन आपने अच्छी नहीं कही। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कह कैसे दिया? आपको पता है ये वाक्य कौन कह सकता है? कहीं सुनहि असधाम नारा, ग्रसेज मोह पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ। जो अधम होगा वो कहेगा कि राम जी कोई और है। जिसको मोह ने, पिशाच ने जिसकी मति को ग्रसित कर लिया है, वो कह सकता है राम जी कोई और है। जो धर्म को नहीं जानता, धर्म से विमुख होकर बैठा है, वो कह सकता है राम जी कोई और है। जो सत्य और असत्य को नहीं जानता, वो कह सकता है राम जी कोई और है। जिसका मन रूपी मन दर्पण मैल से भरा हुआ हो, जिसके मन रूपी दर्पण पर काई जमा हुआ हो, और नेत्र होते हुए भी जो अंधा बना हुआ हो, वो बताओ भगवान का रूप उसको कैसे समझ में आएगा? आपने प्रश्न किया कि निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप सगुण भगवान को और निर्गुण भगवान को अलग अलग मानती हैं देवी, ये सत्य नहीं है। सगुण और निर्गुण दोनों दो नहीं, दोनों एक हैं। और समाज का सब झमेला इसी का है कि हम निर्गुण भगवान को मानते हैं तो हम सगुण को मानते हैं। बाबा कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावही मुनि पुराण बुध वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। वही परमात्मा। भगत प्रेम बस सगुण सोहोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। भगवान शिव ने कहा, देवी सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे? उदाहरण दर्शन करिए। आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि पानी साकार है कि निराकार है, बोलिए। पानी का आकार होता है कि कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है? बोलिए। हाँ, साकार निराकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं है। कटोरी में डालिए तो कटोरी का आकार,
कटोरी का पानी गिलास में डाल दीजिए तो गिलास का आकार, गिलास का पानी प्लेट में डालिए तो प्लेट का आकार, यानी पानी का कोई आकार नहीं, जिस पात्र में रखिए उस पात्र का बन जाता है। और उसी पानी को फ्रीजर में डाल करके 4 घंटे बाद निकालिएगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ। अब बोलिए, बर्फ निराकार है कि साकार है? बर्फ साकार हो गया, आकार मिल गया। अब ये नहीं कह सकते कि जो बर्फ है वो पानी नहीं है, दूसरा चीज है। नहीं, जो पानी था वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था, तत्व वही है। जब पानी के रूप में था तो निराकार था, बर्फ बन गया, साकार हो गया। उसी प्रकार देवी भगवान भी निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन उस निराकार भगवान को धरती पर उनके भक्त जब देखने की कल्पना कर लेते हैं तो भक्त के कल्पना के अनुसार भगवान रूप धारण करके धरती पर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। वही भगवान बामन बन गए, आवश्यकता पड़ी तो कछुआ बन गए हैं? एक बिना बहुत पुरान गीत हम लोग गाते थे, का कही के गोहराई प्रभु जी तो है, का कही के गोहराई। गोहराई समझ रहे? गोहराई मतलब हम आपको क्या कह के पुकारे? कहत बराह सकोच करी। बराह मने सूकर। अब भगवान को सूकर कही तो मन में थोड़े, अरे भगवान को हम सूकर कही रहे हैं। कहत बराह सकोच करी, हरि कहे में भय खा। हरि मन सिंह, भगवान नरसिंह बने थे। मछरिया कछुआ कही कैसे, मछरिया कछुआ कही कैसे, हरि कहे में भय खाई। प्रभु जी तो है का कही के गोहराई। वही भगवान मछली बने, वही भगवान कछुआ बने, वही वराह बने, वही हयग्रीव बने, वही नरसिंह बने, वही परमात्मा श्री राम बने, वही कृष्ण बने। और कलयुग के चौथे चरण में इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल में वही परमात्मा कल्कि अवतार धारण करके आएंगे। वही भगवान निराकार से साकार कब होते हैं? भगत प्रेम बस सगुण केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण भगवान सगुण होते हैं। इसलिए भगवान को संस्कृत में मंत्र सुना पा रहे हैं, अच्छी बात, नहीं सुना पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है? इस भ्रम को बाहर निकालिए। सरकार गलत बोलूं तो क्षमा करिएगा, आप लोग विद्वान लोग हैं। इस भ्रम को बाहर निकालिए कि भगवान को संस्कृत में मंत्र सुनाएंगे तभी प्रसन्न होंगे। भ्रम से बाहर निकालिए, भगवान प्रेम से प्रसन्न होंगे। यदि सुनने से भगवान प्रसन्न होते ना तो केवट पर तो कभी प्रसन्न नहीं हो पाते। शबरी ने कौन सा मंत्र सुनाया था वो राम जी को? भोग लगाई तो नाभ्या आसी दंतर ये भी नहीं जानती थी बोलना, कैसे भोग लगा दी भगवान पा लिए बिना मंत्र के? हाँ? कैसे पा लिए? प्रेम के कारण। इसलिए प्रेम करिए केवल। कैसे प्रेम करें महाराज? जैसे अपने को प्रेम करते हैं। चित्रकूट के प्रसंग में गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी राम सीता जी की सेवा कैसे कर रहे हैं? जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। जिस प्रकार अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी सब कुछ भूल करके श्री सीताराम जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये प्रेम है। भगवान को प्रेम करिए। अरे ये तो प्रेम की
बात है ऊधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है, बंदगी मेरे बस की नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किनकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किनकी पूजा हो तुम करते प्यारे, यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होंगे। शंकर भगवान ने कहा मां पार्वती से, देवी राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। अभी मैं पिछली कथा में
रायबरेली में निवेदन कर रहा था श्रोताओं से कि क्या आपको लगता है कि कभी भगवान आपसे मिले, आप भगवान से मिले नहीं होंगे? आप में से कौन कौन भगवान से मिला है कभी सही में? कहां? प्रयागराज में सही में भगवान मिल गए थे? आप पहचान गए थे ना? नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान जिसके अगल बगल से गुजरे नहीं होंगे। सबके अगल बगल से भगवान गुजरे हैं कई बार। हम पहचान क्यों नहीं पाए? इसलिए नहीं पहचान पाए कि हम मन में कल्पना बना करके बैठे हैं कि भगवान सोने का मुकुट लगाएंगे, हीरा मोती पहने रहेंगे, पीतांबर पहने रहेंगे, इस रूप में जब दिखाई देंगे तभी मानेंगे भगवान है। अब भगवान अगल बगल से कई बार गुजरे। नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रखे थे, कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबाया, लेके भाग गया। नामदेव जी की जगह यदि राजन रहता तो हम डंडा लेके दौड़ते। नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़े। कहे प्रभु आज हमारे घर आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं, प्रभु रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद भोग लगाइएगा। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए, प्रहलाद को खंभे के भीतर भगवान दिखाई पड़ गए। भगवान का कोई रूप नहीं है। शंकर भगवान कहते बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना जिह्वा के वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, वही परम तत्व परमात्मा पर ब्रह्म महाराज दशरथ के घर में बालक बनकर खेल रहे हैं। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लिए हुए हैं, वही ब्रह्म। मां पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु मेरा भ्रम तो समाप्त हो गया, अब ये बताइए कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर जी ने उत्तर दिया, जब जब होई धर्म के आने, जब जब होई धर्म के आने, बारहि असुर अधम अभिमानी, बारहि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं परनी, करहि अनीति जाई नहीं परनी। और सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ करके इतना अत्याचार करते हैं, किसके ऊपर? ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर, गौ माताओं के ऊपर, देवताओं के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं। कितने रूप में? 5 रूप में। भगवान कितने रूप में आते हैं? जोर से बोलिए। 5 रूप में। बाबूजी, सबसे पहला भगवान का अवतार होता है अंशावतार। भगवान अंश से आते हैं। वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कक्षप अवतार, हयग्रीव अवतार, ये सब अंश से अवतार हुआ।
दूसरा रूप है भगवान का आवेश अवतार, भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, दत्तात्रेय, ये सब आवेश से अवतार लिए। तीसरा है विशिष्ट अवतार, विशेष अवतार, परमात्मा नरसिंह, ये विशिष्ट अवतार है। चौथा अवतार हुआ है पूर्ण अवतार, परमात्मा राम और परमात्मा कृष्ण, ये पूर्ण अवतार है। और पांचवा अवतार है महापुरुष अवतार। धरती पर जितने महापुरुष आचार्य चरण हुए ये सब भगवान के अवतार हैं। इन्हीं रूपों में भगवान आते हैं। आदि जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य, राम जी अपने आने से पहले 1017 में लक्ष्मण जी को दक्षिण भारत में भेजे। लक्ष्मण भैया अवतार लिए रामानुज स्वामी के रूप में। उनके लगभग आने के कितना बने 756वां की कौन सा 750 साल लगभग पहले, इसी तीर्थराज प्रयाग में 750 साल पहले लगभग इसी तीर्थराज प्रयाग में लक्ष्मण जी के अवतार के बाद राम जी अवतार लिए रामानंद भगवान के रूप में, इसी तीर्थराज प्रयाग में। उनसे जो परंपरा चली उसको रामानंदी संप्रदाय कहा गया। कबीर दास जी उन्हीं के शिष्य थे। तो जितने आचार्य हुए भगवान आए। अब जैसे मान लीजिए यहां पर पुलिस वाले भैया लोग बैठे हैं, तो कोई छोटी घटना घटेगी तो छोटा पुलिस का अधिकारी जाएगा, मध्यम घटना घटी तो बीच वाले अधिकारी जाएंगे, कोई बड़ा बवाल हो जाए तो बड़का अफसर आएंगे। तो उसी प्रकार पृथ्वी पर जब जैसी आवश्यकता पड़ी परमात्मा ने अवतार लिया। हमारे बिहार में एक बक्सर में एक बड़े विद्वान पुरुष हैं पूज्य श्री लक्ष्मण दुबे लहरी जी। वो कहते हैं अवतार हनि हो अवतार हनि, अवतार हनि हो अवतार हनि, अवतार हनि हो अवतार हनि, अवतार हनि हो अवतार हनि। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि हरि, अवतार हनि हो अवतार हनि, अवतार हनि हो अवतार हनि, अवतार हनि हो अवतार हनि, अवतार हनि हो अवतार हनि। अरे जब जैसन दरकार हरि जी दरकार हरि जी अवतार हरि, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि, हरि जी अवतार हरि, हरि जी अवतार हरि। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार। ये ठेठ भोजपुरी गीत था, बुझाइल ह, बुझाइल ह ना। हाँ, जब जैसी आवश्यकता पड़ी परमात्मा ने रूप धारण किया। हो गई हमरों के बोले दी सब है। हाँ, शंकर भगवान ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। पहले कारण में जय विजय को सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया, भगवान के दर्शन से रोक दिए थे। शाप के कारण वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने। परमात्मा ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया, पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया जो हैं, ये पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ था। वृंदा मैया परम सती थी। इनके सतीत्व के बल के कारण कोई भी देवता जलंधर पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा के सतीत्व को समाप्त किया और युद्ध में जलंधर मार दिया गया। जब मां वृंदा को पता चला, भगवान को शाप दिया कि जिस प्रकार आपने छल कर मेरे पति को दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। यही राम जी के जन्म का दूसरा कारण बना। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? जोर से बोलिए, आश्चर्य नहीं हो रहा है आप लोग को? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी है, नारद जी ने शाप दे दिया। जब जब आपको ये लगने लगेगा कि हम कर रहे हैं, जीवन में कर्ता का बोध होना यही अभिमान को जन्म देता है। आप समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? जब ये लगने लगे कि बस हम ही तो कर रहे हैं,
ये अभिमान को जन्म देता है। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। भगवान ने रची माया, नारद जी विवाह करने का मन बना लिए। भगवान से बोले, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए हमको रेंट पर, हम शादी करके चेहरा आपको लौटा देंगे। भगवान बोले, चेहरा हमारा बियाह तोहार। भगवान उनको बना दिए बानर और स्वयं राजकुमार बन करके बियाह करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया, हमको बानर बना के खुदे बियाह कर लिए, भगवान को श्राप दे डाले। पहला श्राप, जो राजकुमार का रूप धारण करके छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप, बानर बनाया हमको, जब आप मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप, आज जिस प्रकार उस कन्या के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। मैंने भगवान को श्राप मिला, वो में आप लोग थपरी बजा रहे हैं। धन्य है प्रभु। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य धाम में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान प्रकट होकर मनु जी से बोले, मांगिए क्या चाहिए। मनु जी बोले, प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, वो अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये वचन है मेरा। अब इनमें बजाइए ताली। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुआ प्रताप भानु। आपको मैं बताऊं, वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, प्रताप भानु राजा ने एक एक यज्ञ को 1000 बार किया था। इतना धर्मशील राजा। लेकिन जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया और जीवन भर का सत्कर्म समाप्त हो गया। ब्राह्मणों का शाप मिला, वही प्रताप भानु रावण बना। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसके मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी वरदान देने गए, रावण ने मांगा बानर मनुष्य को छोड़कर कोई नहीं मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है। लंका में राजधानी बनाया रावण। मंदोदरी जी से विवाह हुआ और उसके बाद धरती पर जो न अत्याचार बढ़ा रावण का। बाबा कहते हैं, जब जोग विरागा तप मख भागा, सवन सुनई दस सीसा, आपने उठी धावई रहे न पावई, घर सब घालई थी, असभ जय चारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं कान, तेगी बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुर। जिस प्रकार धर्म समाप्त हो रावण के दूत करने लगे, धरती अकुलाकर गौ का रूप बनाकर मुनियों के पास गई। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश बाबा के पास गए। मीटिंग हुई। कहां मीटिंग हुई? मीटिंग कहां हुई? कैलाश में। काहे बात का मीटिंग? भगवान कहां मिलेंगे, ये पापी से भगवान बचाएंगे। भगवान कहां मिलेंगे? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा साकेत में, एक ने कहा क्षीर सागर में, एक ने कहा गोलोक में। शंकर जी बोले, ये ना पूछिए भगवान कहां मिलेंगे, ये पूछिए भगवान कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होहि मैं। भगवान सर्वत्र हैं। हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए।
साधु वचन बोले और सारा देव समाज ब्रह्मा जी की अगुवाई में भगवान को पुकारने लगा कैलाश में। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल गोविद हितकारी जय सुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरने अद्भुत करनी मरमन जानई कोई रो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदाय विगत कोटितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि भागी विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा तेहि सृष्टि उपाये विध बनाए संग सहाय न दूजा तो करऊं आधारी चित्त हमारे जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा बच कब वाणी ठाड़ सयानी शरण सकल सुर जोता सारद स्तुति शेषा विजय शेषा जाकहु को नहीं जाना जय दीन प्रियारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान भव आर्य विमंदर सर्वविधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुण्या मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक देवताओं की इस आर्त पुकार को सुन करके भगवान की ब्रह्मवाणी हुई। यहां दर्शन करिए, शंकर जी क्या बोले थे कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और जी शंकर जी बोले यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए, केवल भगवान की आवाज आई। जानते हैं क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुलाए हैं, देवता भय से बुलाए हैं, इसलिए भगवान नहीं आए, केवल भगवान की वाणी सुनाई पड़ी। और भगवान ने बोला क्या? हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, आप डरिए मत। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, आप बिल्कुल मत डरिए। आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। कहां लेने वाला हूं? अयोध्या नगरी में सूर्य वंश में अवतार लेने वाला हूं, और अकेले नहीं, अंशों के साथ मनुष्य रूप में आने वाला हूं। आऊंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, नारद जी के एक एक वाक्य को सत्य करूंगा। डरिए मत आप लोग, निश्चिंत रहिए। देवता तो गदगद हो गए हो, जाने लगे तो ब्रह्मा जी बोले इधर आओ, काम निकल गया, चल पड़े। अरे हमारे लिए परमात्मा अवतार ले रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को धरती पर जाना पड़ेगा। पूरा देव समाज वानर रीछ बन करके धरती पर चला जाए। कौन क्या बनेगा बताए मुझे। सबसे पहले शंकर जी बोले हमरे नाम के आगे बजरंग बली लिखिए, मैं हनुमान बन करके जा रहा हूं नीचर। बाबा हनुमान जी बन के आ गए।
शंकर जी पूछे ब्रह्मा जी से, आप का बनी हो? ब्रह्मा जी बोले, यदि आप हनुमान बन रहे तो हम जामवंत बन जाते हैं। ब्रह्मा जी जाम्बवान बन के चले आए। सूर्य नारायण से पूछा गया, आप ही के वंश में जा रहे हैं, आप हो कुछ बनी हो? हाँ? बोले, हमरे नाम के आगे सुग्रीव लिख दीजिए। सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। देवताओं के राजा इंद्र बोले, फिर हम इनके बड़का भाई बाली बनेंगे। इंद्र बाली बन के आए। ये जितने बानर थे ना राम जी के साथ, सभी देवता थे। समस्त देव समाज बानर ऋष बन करके धरती पर आया और भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। अब गोस्वामी जी कथा को अयोध्या ले गए। कहां ले गए? जोर से बोलिए। आप में से कौन कौन अयोध्या गया हुआ है? हाथ नीचे करिए। कौन कौन अयोध्या आज तक नहीं गया है? माने आप लोग किस प्रतीक्षा में है कि राम जी आके हाथ पकड़ के ले जाएं? धन्य है प्रभु। उत्तर प्रदेश में रहने के बाद, प्रयाग के पास रहने के बाद आप लोग आज तक अयोध्या गए नहीं हैं। कितना लोग निकल गए आज ले अयोध्या? देखिए अब कोई नहीं उठा रहा है। हाँ। हमारे शैलेश भैया ऑस्ट्रेलिया से आकर के दर्शन कर लिए। कहां? फिजी में जन्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया से आए, भाभी के साथ दर्शन कर लिए। और आप लोग यहीं रहकर आज तक नहीं गए। हो आइए। क्या पता कल का हो जाए, उसके पहले जब तक आंख से दिखाई दे रहा है, जाकर एक बार रामलला सरकार का दर्शन कर लीजिए। 500 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान वहां आके खड़े हुए हैं। हो आइए। हम 2 साल बाद आएंगे फिर से इधर कथा गाने के लिए। 2028 में वो जो सीता समाहित स्थल है ना, सीतामढ़ी, हाँ, उसी के आसपास कहीं राम कथा है 2028 में। ठीक ना? वो 2 साल बाद वो बेरी यदि पूछे कि आज लेके नहीं खेगल तक केहू हाथ ना खड़ा होके चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश में रह के आप लोग राम जी का दर्शन नहीं किए? अयोध्या जाइए, तब पता चलेगा ऐश्वर्य अयोध्या का। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, अरे बड़ा नीक लागे। नीक बुझाता ना? बोलिए अयोध्या धाम की जय। बैठिए, 5 मिनट में जन्म होने वाला है। बैठिए बैठिए, मुहूर्त आ गइल बा। बाबा कहते हैं, अयोध्यापुरी रघुवंश के मणि वेद, जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। परिचय क्या है? धर्म धुरंधर गुण निधि हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर हैं, गुणों के भंडार हैं, ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात श्री राघव जी विराजमान हैं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। और जैसे ग्लानि भई, महाराज तुरंत गुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर रोने लगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। महाराज की आर्त व्यथा सुनकर गुरुदेव ने कहा, महाराज धैर्य रखिए। यहां के हैं?
ये सब ना किया यार, कथा बांच रहे हैं ना। ने प्रभु गुरुदेव ने कहा, महाराज आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला कल देख रहा हूं, धैर्य रखिए, आपके आंगन में एक नहीं, आपके आंगन में 4-4 पुत्र होने वाले हैं महाराज, धैर्य रखिए। कोई कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोक में जिनकी कीर्ति विदित होगी, अपने भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आपके घर में अवतार लेने वाले हैं महाराज, धैर्य रखिए। गुरुदेव ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रकट होकर के और गुरुदेव भगवान को प्रसाद खीर का कटोरा दिए और कहे, गुरुदेव वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, इस प्रसाद को लेकर के बंटवारा करा दीजिए। प्रसाद लेकर गुरुदेव भगवान महाराज दशरथ को दिए और कहे, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को, आधे को 2 भाग में कर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को, अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और एक कैकेयी जी को दे के कहिए अपने हाथ से दोनों रानियां सुमित्रा जी को दे दे। गुरुदेव ने जैसे बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया, मां के अंक में श्री रघुनाथ जी आकर के विराजमान हो गए, प्रभु मैया के अंक में आकर बैठ गए। देखते देखते 12 महीना बीत गया। कितना दिन? जोग लगन ग्रहवार तिथि, जब सकल भय अनु, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बज गया, अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। अयोध्या में शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। जितने पर्वत थे अयोध्या के चारों तरफ, सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होकर के जगमगाने लगे। महात्मा संत नीचे आकर अयोध्या की गलियों में कीर्तन करने लगे। एक महात्मा ने कहा, नीचे का आनंद छोड़ो, ऊपर आकाश में देखो। का देखो? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ रायो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार
बचले नए फूलन के हार आओ राघो सांवरिया आओ राघो सांवरिया आओ राघो सांवरिया। सुर समूह बिनती करी जब पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा, मां कौशल्या के पेट में से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज समझ रहे हैं ना? एक लौ निकली पेट से, अंक से। मां ने उस लौ को देखा, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो प्रकाश पुंज मां के सामने गया और सामने जाकर विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट रूप कि भगवान का सिर ब्रह्मलोक में था, पांव पाताल में था। कैलाश पर बैठे भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहते, देवी वहां देखिए। कहां? मां कौशल्या के कक्ष में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी कह दूरी कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया बुध ज्ञाना तीर्थयमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि स्तुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांडनिकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कर मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु